नमस्कार, मैट्रिक्स यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। प्रसिद्ध दत्ता, वीडियो मास्टर, वीडियो ट्रेनर। तो मैं आज वो गेम आपको दिखाना जा रहा हूँ जो फाइनल मैच था, जो बहुत ही एक्साइटमेंट मैच थे, जहां पे सारे सारे प्लेयर सारे उस राउंड की तरफ देख रहे हैं कि इस मैच के बाद ही इंडिया फाइनल में आ सकते हैं। वो मैच कुनेरो हम्पी ने कैसा खेला, उसी चीज के ऊपर मैं आपको अभी लास्ट एंड फाइनल मैच मैं दिखाना चाहता हूँ कि कुनेरो हम्पी ब्लैक थे एंड कुनेरो हम्पी का जो ओपोनेंट था वो मनियास मनिकासोकु था। उनके साथ मैच, और वो मैच में कुनेरो हम्पी ने किस तरीके से जीत लिया है, कैसे जीता है और कैसे इंडियन टीम को फाइनल में लाए। सो गेम, कुनेरो ब्लैक, white played d4, Kuneru played knight f6, c4, e6, g3, the Catalan defense. Black played d5, bishop g2, d cross c4, एंड बेसिकली यहाँ पे एज पर लाइन नाइट f3 करके फिर इसके बाद c4 पॉन के ऊपर प्रेशर देके खेलते, c4 पॉन को दोबारा मिल जाते हैं, लेकिन ओपोनेंट ने खेला नाइट d2 एंड कुनेरो टेक क्वीन इनटू d4, नाइट जी f3, यहाँ पे कुनेरो प्लेड क्वीन d8 और यहाँ पे कुनेरो प्लेड क्वीन d8, बट यहाँ पे क्वीन c5 भी एक अच्छा लाइन थे ब्लैक के लिए, बट कुनेरो चूज द क्वीन d8, शॉर्ट कैसलिंग and beautiful move, black played c3. c3 अब देख सकते हैं ये जो पॉन है c3 c4 वाला पॉन, इस पॉन को ऑब्वियसली ब्लैक सेव नहीं कर सकते क्योंकि ये पॉन दोबारा देना ही पड़ेगा उसको, बट इस पॉन के बदले में ब्लैक ने c3 खेल के जो ओपोनेंट की जो पॉन स्ट्रक्चर है, जो पॉन की जो कोऑर्डिनेशन, इसको तोड़ दिया एंड पॉन इनटू पॉन मारने के बाद आप देख सकते हैं c3 वाला पॉन्स a2 वाला पॉन ये आइसोलेटेड है एंड इसी पॉन स्ट्रक्चर के ऊपर फ्यूचर ब्लैक अपनी गेम खेल सकते हैं। तो ऑब्वियसली जो चीज आपने लिया था, जो पॉन्स आपने लिया था, वो दोबारा आपने बैक कर दिया, लेकिन उसके बदले में आपने ओपोनेंट की जो पॉन स्ट्रक्चर्स है उसको आपने पूरा खराब कर दिया। देन ब्लैक सिंपली डेवलप बिशप e7, क्वीन c2, शॉर्ट कैसलिंग e4। तो ब्लैक का व्हाइट का मेन आइडिया है कि e4 e5 के लिए वो ऑलवेज प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करेगा, और ब्लैक को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि e5 को लेके कि e5 अगर ब्लैक को भी e5 मिल जाता है इस पोजीशन पे तो पोजीशन बराबर रहेगा। तो ब्लैक सिंपली प्ले नाइट c6, द आइडिया e5 करके पोजीशंस को जो c8 वाला बिशप को खोलने की लिए कोशिश करेंगे। ओपोनेंट प्ले नाइट c4, ओपोनेंट किसी भी तरीके से e5 को देना नहीं चाहते हैं एंड ब्लैक प्लेड नाइट d7। कंटिन्यूअसली दोनों प्लेयर इस e5 स्क्वायर के ऊपर फोकस करके खेल रहे कि e5 अगर ब्लैक को मिल जाते हैं तो पोजीशन ब्लैक के कंट्रोल में आ जाएगा एंड व्हाइट प्लेड बिशप रुक d1, द पिनिंग as soon as possible व्हाइट अपने पीसेस डेवलप कर रहे हैं, ओपन फाइल ले लिया एंड ब्लैक प्लेड क्वीन e8 एंड बिशप f4। आप इस पोजीशन पर देख सकते हैं कि व्हाइट अभी स्लाइटली बेटर है क्योंकि व्हाइट की पीसेस की एक्टिविटी ब्लैक से ज्यादा अच्छा है एंड c7 पॉन के ऊपर प्रेशर देके खेल रहा है। यहाँ पे बहुत ही समझ के आपको खेलना पड़ेगा, बट आप जानते हैं कि यहाँ पे जो 4 मिनट के मैच है, टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको गेम को कंटिन्यू करना है, गेम को खेलना है। यहाँ पे आपको एटलीस्ट ड्रॉ भी मिल जाए तो आप इंडिया को जिता रहे हो। तो यहाँ पे जो प्रेशर है, जो प्रेशर आप समझ सकते हैं कि जो फाइनल राउंड खेल रहे क्या प्रेशर हो सकता है उस प्लेयर्स के ऊपर। बट कुनेरो हम्पी ने बहुत ही अच्छी तरीके से इस गेम को खेला है, लेकिन यहाँ पे कुनेरो हम्पी ने जो खेला है या e5 करके खेला था, लेकिन यहाँ पे एक अच्छा वेरिएशन था। ब्लैक यहाँ पे b5 खेल सकते थे, b5 में अगर नाइट e3 आए देन e5 की आप प्लान कर सकते हैं कि e5 करके बिशप को आप लॉक करके खेल सकते हैं। बट यहाँ पे नाइट d5 सेंट्रलाइज्ड नाइट, अगर आप इस बिशप को लेना चाहते हैं तो आपके पास ये नाइट इंटू c7 आप देख सकते हैं, नाइट इंटू रूक ये फोक लग सकता है। तो यहाँ पे ब्लैक सिंपली बिशप d6 ये सेटअप रख के फिर नेक्स्ट मूव ब्लैक सिंपल नाइट e7 करके इस नाइट को एक्सचेंज करके खेलेगा। ब्लैक इज कंफर्टेबल, आप देख सकते हैं ब्लैक की सारी पीसेस अभी ठीक हो गया, बिशप डेवलप्ड हो गया, एवरी पीसेस ब्लैक की ओके है।
और इस जगह पे अगर आप d4 में नाइट b2 रख के खेलने के पास कर सकते हैं, नाइट b2 करके, देन ऑल्सो ब्लैक प्लेड e5 एंड बिशप e3 एंड बिशप c5। यहाँ पे भी आप एक्सचेंजेस करके कि ब्लैक को सिंपली इक्वलिटी चाहिए बोर्ड के अंदर में अभी, क्योंकि पीसेस एज सून एज उसको एक्टिव करना है। यहाँ पे एक रुक इनटू d7 हो सकते हैं, रुक इनटू आइडिया बिशप इनटू d7 में बिशप इनटू c5 चला जाएगा, बट बिशप इनटू e3, अब ये रुक हैंगिंग है, रुक d5 और बिशप b6। अब ये वाला सेटअप भी आप देख सकते हैं, रुक इनटू b5 और बिशप b6। इस सेटअप में ब्लैक के सारे पीस एक्टिव हो गया, डबल बिशप एडवांटेज है। एंड आप देख सकते हैं जो b5 वाला जो रुक है वो रुक थोड़ा अनकंफर्टेबल पोजीशन पे है, तो ऑब्वियसली ये पोजीशन ब्लैक बहुत ही अच्छे हैं। और e4 पॉन के कारण ये जो बिशप है, जो आपका g2 वाला बिशप है वो बिशप अपनी पॉन से बंद होके रखा हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर ब्लैक बहुत अच्छा, ब्लैक को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लैक आराम से अपनी गेम्स खेल सकते। बट कनेडो इस जगह पे सिंपल प्लेड e5, उसने खेला e5 और उसने स्पॉन को देके यहाँ पे कुछ एक्सचेंजेस किया है, नाइट क्रॉस e5, नाइट क्रॉस e5, नाइट क्रॉस e5, नाइट क्रॉस e5, बिशप क्रॉस e5। अभी ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोजीशन है, बट नो डाउट दिस पोजीशन व्हाइट स्लाइटली बेटर लग रहा है, क्योंकि जो ब्लैक की जो पीसेस की कोऑर्डिनेशन है वो भी अभी भी इतनी प्रॉपर तरीके से नहीं है, तो स्लाइटली बेटर है व्हाइट को। बट वहां पे एक मूव बिशप g4, कर्नल प्ले c6, कर्नल प्ले c6, बस c6 ना खेल के यहाँ पे बिशप g4 करके भी आप खेल सकते हैं कि बिशप g4 बिशप को डेवलप करके फिर c6 का प्लान कर सकते हैं। अगर ऑपोनेंट f3 खेले, बिशप दोबारा बैक करके इस बिशप को बंद करके खेल सकते हैं। But c6 also okay, no problem. White played rook ab1 and black played b6. तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी पीसेस को डेवलप करने के लिए, और अगर ये बिशप ओपन हो जाए तो इस डायगोनल पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो व्हाइट ने डिसाइड किया कि जो e5 का जो बिशप है वो अनसपोर्टेड है, तो उसको हटा के ही वो अपना प्लान कर सकते हैं f4 करके e5। अगर e5 हो जाएगा तो ये पोजीशन ब्लैक व्हाइट स्लाइटली बेटर रहेगा। तो व्हाइट प्लेड बिशप f4 एंड ब्लैक सिंपली डेवलप बिशप e6 एंड बिशप e3। तो बिशप e3 का सिंपल आइडिया है कि ब्लैक व्हाइट अभी f4 करके पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करेगा। एंड यहाँ पे जो उन्होंने जो चूज किया है क्वीन c8, तो क्वीन c8 की जगह पे तो मुझे लग रहा है कि क्वीन c8 की जगह पे, क्योंकि जो a8 वाला जो रुक है वो रुक ऑब्वियसली ये रुक अभी इतनी प्ले में नहीं है, तो अगर ये रुक d8 ये रुक अगर d8 करके एक्सचेंज करके देन क्वीन को बाहर निकले तो एक रुक फ्री हो जाता और यहाँ से वो आराम से खेल सकते थे। रुक d8 में अगर क्वीन f4 करके प्रेशर देने की कोशिश करते हैं, देन रुक इनटू d1, रुक इनटू d1, और ये जो क्वीन b8, इस मूव के बाद ये पोजीशन अब थोड़ा सा कंफर्ट फील हो रहा है ब्लैक की तरफ से, ब्लैक के सारे पीसेस एक्टिव हो रहा है और ये पोजीशंस में भी ब्लैक अपनी गेम्स खेल सकते हैं। बट जो प्रेशर मैं बोलो टाइम प्रेशर, वहाँ पे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट, वहां पे तो फास्ट खेलना पड़ेगा क्योंकि आपको जो वहां पे दिखाई देते, जो आपको समझ में आते हैं कि आप ज्यादा टाइम वहां पे स्पेंड नहीं कर सकते हैं, तो वहां पे आपको फास्ट खेल के टाइम को भी सेव करना है। तो ब्लैक सिंपली प्लेड क्वीन c8 एंड व्हाइट प्लेड f4, बिशप s3 एंड व्हाइट ब्लैक अभी बिशप एक्सचेंज करके जितना भी अभी एक्सचेंजेस हो जाए इतना ब्लैक के लिए इजी है, थोड़ा कंफर्ट होगा क्योंकि ब्लैक को ज्यादा प्रेशर नहीं है। ब्लैक सिंपली गेम खेलना चाहते हैं, माइंडसेट है ब्लैक का कि ब्लैक को सिर्फ ड्रॉ चाहिए, इक्वल मिल गया ब्लैक को, इज फाइन। व्हाइट को स्ट्रगल करना पड़ेगा एवरी मोमेंट में, ड्रॉ की कोई वेरिएशन, ड्रॉ की कोई सेटअप वो चूज नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास डू और डाई जैसा मैच है, करना है या मरना है, लाइक दैट, क्योंकि उसको 1 पॉइंट चाहिए, जीतने से ही वो टीम पोलैंड के टीम फाइनल में आ सकते हैं। तो व्हाइट प्लेड f5 एंड बिशप इनटू g2, किंग इनटू g2। अभी इस सेटअप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्लैक कंफर्ट है और जो ई वाला पॉन है
जो E4 वाला पॉन है वो थोड़ा सा वीक है, ये इसमें प्रेशर आ सकते हैं क्योंकि आपके पास F6 है, आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। बट F6 में जो हम्पी ने F6 खेला उसमें एक पॉसिबिलिटीज है, जैसे कि F6 अपने खेला इस जगह पे और E5 को स्टॉप कर दिया, नेचुरल मूव है क्योंकि इसको आप बैकवर्ड बना के इसी के ऊपर आप प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। बट इसमें एक प्लान हो सकता है क्वीन B3 चेक एंड किंग H7, किंग H8 एंड रुक D2, ये वाला प्लान व्हाइट अभी कर सकते हैं। बट इससे बेटर बिशप F4 जब इस पोजीशन पे जहां पे अपोनेंट ने F6 खेला था, इस F6 की जगह पे एक मूव सिंपल क्वीन B7 रख के भी आप खेल सकते हैं। क्वीन B7 में ये क्वीन दोनों लोग की कोऑर्डिनेशन हो गया, दोनों लोग कनेक्टेड हो गए, प्लस C5 का भी एक पॉसिबिलिटीज है और क्वीन ओपन हो सकते हैं। इस जगह पे E4 को टारगेट बना के खेल सकते हैं और ये पोजीशंस ब्लैक फुल्ली कंफर्टेबल है। बट उन्होंने प्लेड F6, bishop F4 and bishop F4, black played bishop C5, rook D2, सेम प्लान, डबल रुक करके खेलेंगे। तो ये आपका बेस्ट मौका है कि तुरंत आप एक्सचेंज करिए अपनी पीसेस को। रुक D8, रुक B D1 एंड रुक इनटू D2, क्वीन इनटू D2। अब ये जो ओपन फाइल है रुक और क्वीन की कोऑर्डिनेशन है, बट जो E4 वाला पॉन है ये टारगेट में है। आप इस पॉन को छोड़ के आप जा नहीं सकते, आपकी कोई ना कोई हैवी पीस इस पॉन को ऑलवेज डिफेंड करके रखना पड़ेगा। ब्लैक इसके पूरा फायदा उठाया, क्वीन E8 करके E4 पॉन के ऊपर एक प्रेशर देके रखा है एंड ओपोनेंट प्लेड क्वीन E2, क्वीन E2। अब जो डी फाइल है, डी फाइल में तुरंत कंट्रोल रुक D8 और अभी देख सकते हैं पोजीशन पूरा संभाल लिया ब्लैक ने, इक्वलिटी ब्लैक के पास आ ही गया है एंड क्वीन C4 चेक, किंग H8 एंड किंग F8 में अगर चूजिंग हो तो किंग F8 इज वेरी गुड चूजिंग क्योंकि अभी यहाँ पे एंड गेम आने जा रहे हैं और एंड गेम में किंग थोड़ा सा एडवांस रहेगा तो अच्छी बात है। और किंग H8 में किंग बेसिकली इन द बैक रैंक की वीकनेस है, किंग के पास स्पेस कम है तो ये ऑलवेज थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आएंगे। एंड रिपीट किंग F8, rook into rook and queen into rook. Now black is fully comfortable। ऐसे इस सिचुएशन पे हमें लग रहा है कि यस उन्होंने अपना काम कर दिया क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया आपने इस पोजीशन को संभाला। अब ये पोजीशन ब्लैक को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जानते हैं ऐसे टाइम प्रेशर, ऐसे प्रेशर टाइप के मैच में जब आपके पास टाइम बहुत कम है तो उसमें कोई भी प्लेयर मिस्टेक हो सकते हैं। बड़े बड़े अच्छे खिलाड़ी ने भी मिस्टेक किया, इस गेम पे देखा है आपने, क्वीन फ्री को दे दिया, बहुत सारे मैच हुआ है ऐसे कि टाइम प्रेशर में सब मिस्टेक हो जाता है। तो जब तक गेम फिनिश ना हो तब तक ऑब्वियसली आप ऐसा लग रहा है कि क्या होगा पोजीशन पे, मतलब कॉन्फिडेंस तो है ऑब्वियसली हम लोग की, हमें ये भी पता है कि ऑलरेडी उन्होंने अपनी पोजीशंस कंट्रोल में ले आया और हमें ड्रॉ आराम से मिल जाएगा। लेकिन फिर भी एक डर ऑलवेज सबके मन में है कि जब तक मैच फिनिश ना हो तब तक हम कुछ नहीं बोल पा रहे कि क्या हो सकता है। कि तो ओपोनेंट ट्राई करेगा इस जगह पे, ओपोनेंट प्ले H4 एंड H4 के बाद यहाँ पे जो मैच खेला है उन्होंने क्वीन D7 खेला है, तो क्वीन D7 इज गुड मूव बट क्वीन D1 उससे ज्यादा अच्छा मूव लगता है। क्वीन D1 क्वीन को एंटर कर दे, अगर क्वीन E6 क्योंकि आपकी किंग सेफ है, आपकी किंग को कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड क्वीन D3 ये वाला मूव बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि अब इसको है कि ये स्क्वायर E2 वाला स्क्वायर एंड जो F1 वाले स्क्वायर, ये दो स्क्वायर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आप रख के आप खेल सकते हैं, इसमें चेक की पॉसिबिलिटीज है एंड चेक देके आप गेम्स को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये भी एक पॉसिबिलिटीज है कि आपने E4 पॉन को भी आप डिफेंड करके रखे, आप क्वीन E2 भी चेक दे सकते हैं इस जगह पे, क्वीन E2 चेक देके क्वीन F1 की भी पॉसिबिलिटीज आप ले सकते हैं। तो ये भी एक ड्रॉइश पॉसिबिलिटी अगर क्वीन C8 चेक भी आए एंड किंग E7, अगर क्वीन इंटू C6 भी आप यहाँ पे मार देते देन यहाँ पे सिंपल क्वीन E2 चेक, किंग H2 क्वीन चेक, किंग कम हियर क्वीन चेक और ये ड्रॉ भी आप इजीली पकड़ सकते हैं और ये ड्रॉ है। तो ये भी एक आपके पास चांसेस है। बट टाइम प्रेशर फर्स्ट खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले संभाल है इसी तरीके से हम भी ने अपना क्वीन D7 खेले कि कोई रिस्क लेना नहीं चाहते इस पोजीशंस के अंदर में। A4 A5 मतलब सिर्फ सिंपल गेम को कंटिन्यू कर रहे हैं एंड ओपोनेंट के टाइम को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं एंड ओपोनेंट प्लेड क्वीन A6
एंड किंग f7 सेफ, कोई चेक नहीं, कुछ नहीं है बोर्ड में। और ये फाइनल एक मिस्टेक किया ऑपोनेंट ने, क्वीन a8, क्वीन a8, क्वीन कुछ भी नहीं कर सकता इस पोजीशन पे, बट हम्पी ने यहाँ पे मिस किया, हम्पी ने प्लेड h6, h5 सबसे बेस्ट मूव होता, h5 अगर क्वीन a6 करके आप क्वीन को रोकना चाहते, क्योंकि क्वीन की यहाँ पे एंट्री हो गया तो दिस इज मेड भी हो सकता है, ड्रॉ तो कंफर्म है। और ब्लैक की किंग के लिए ऑलवेज सेफ है, चेक चेक में ब्लैक किंग g8 और ब्लैक किंग सिंपल h7 आ जाएंगे। और क्वीन के मूव स्टॉप करने के लिए यहाँ पे एक b5 ब्रिलियंट मूव हो सकते, a into b5 एंड क्वीन d1। अब ये पोजीशंस क्लियर कट माइनस है, क्योंकि अभी क्वीन g1 चेक आ रहा है एंड क्वीन f2 चेक में मेट लग रहा है, तो ये तो ड्रॉ है और 100% मेट है, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई ना कोई पीस देना पड़ेगा, इस बिशप के लाइन क्लियर करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही शानदार मौका था कोनेरो का, कि कोनेरो यहाँ पे खेल सकते थे, बट कोनेरो प्लेड h6 एंड ओपोनेंट प्लेड क्वीन s6, क्योंकि क्वीन a8 में कोई वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि व्हाइट ढूंढ रहा है किसी भी तरीके से कोई भी मौका मिले, कोई भी चांस मिले जहां से वो अपनी गेम्स को आगे बढ़ा पाए। कोनेरो प्लेड क्वीन d1 एंड ब्लैक व्हाइट प्लेड क्वीन c4 चेक, king f8 and e5. That's the final mistake, क्योंकि मिस्टेक मीन्स अभी टाइम कम है, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा बोर्ड में, यहाँ पे ड्रॉ के लिए नहीं खेल सकते, तो कोई इनिशिएटिव तो लेना ही है। तो व्हाइट प्लेड e5, यहाँ पे कोनेरो प्लेड क्वीन c2 चेक, और वेरी सिंपल क्वीन इनटू c2 मारे, चेक देके क्वीन इनटू f5 पॉन ले लिया। बट ये भी एक पॉसिबिलिटीज, क्वीन इनटू c2 क्वीन f5, बट यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग मूव था f इनटू e5। अगर आप f इनटू e5 मारते, बिशप इनटू e5 होते, देन क्वीन g1 चेक, किंग s3 और किंग f3 दो वेरिएशंस हो सकते हैं, किंग f3 और किंग s3। अगर किंग s3 खेलते आप इस जगह पे, देन h5 सेम पैटर्न, सेम थिंग। अब क्वीन h8 मेट लग रहा है, क्वीन h1 पे मेट लग रहा है, किंग यहाँ पे ब्लॉक्ड है, कोई चेक्स नहीं है, क्लियर कट विन। और अगर आप किंग f3 खेलते इस जगह पे, देन क्वीन e3 चेक, किंग g2 तो क्वीन f2 चेक, और भी इंटरेस्टिंग, किंग h3 क्वीन इनटू f5 चेक एंड क्वीन इनटू बिशप। आप देख सकते क्लियर कट विन। यहाँ पे उन्होंने वेरी सिंपल चेस खेला, उन्होंने कोई रिस्क लेना नहीं चाहते, उसको इन c2 चेक दिए एंड ओपोनेंट प्लेड किंग f3 एंड उन्होंने प्लेड क्वीन इनटू f5। यहाँ पे भी क्वीन इनटू f5 ना मार के सिंपल यहाँ पे आप pawn into pawn मार के सेम पैटर्न क्वीन इनटू f5 वाले यूज कर सकते थे, बट क्वीन इनटू f5 दैट्स आल्सो क्लियर कट पैटर्न एंड ओपोनेंट प्ले e क्रॉस f6। यहाँ पे e क्रॉस f6 की जगह पे एक चांस ले सकते थे व्हाइट g4, क्योंकि यहाँ पे अभी ज्यादा एक्सचेंजेस होगा तो कोई कंफर्टेबल पोजीशन पे आ जाएगा। अभी यहाँ पे भी मतलब ब्लैक इज बेटर, ब्लैक अभी भी ठीक है, बट ये पोजीशन पे थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था। जब ऐसे सिचुएशन हो आपको कॉम्प्लिकेटेड बनाना है, आप इजी करके नहीं दे सकते ओपोनेंट को खेलने के लिए, यहाँ पे कुछ सोचना पड़ता है ओपोनेंट को, e5 वाला पॉन भी थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, e into f6 होने जा रहा है, आप देख सकते हैं इस जगह पे। तो ये मूव ज्यादा बेटर था, जो प्रेशर दे सकते थे, बट ओपोनेंट ने खेला e क्रॉस f6 एंड ये बहुत ज्यादा इजी, कंफर्ट बहुत इजी हो गया, क्वीन into f6, नाउ किंग g2 एंड यहाँ पे भी ब्लैक इजीली g5 करके अपना बिशप को हटा के क्वीन f2 का बोला जा सकते थे, बट कोनेरो यहाँ पे कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहे, कोई भी ओपन करना नहीं चाहते, सिंपल क्वीन एक्सचेंज के लिए जा रहे थे, क्वीन e2 एंड क्वीन d5, तो क्वीन को और थोड़ा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे बिठाया एंड किंग h2 किंग f7। आप देख सकते हैं इस जगह पे कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्लैक को, ब्लैक अभी भी अपनी पोजीशंस पूरे संभाल लिया, ब्लैक को कोई भी दिक्कत नहीं है एंड व्हाइट प्लेड h5 और ये पॉन भी थोड़ा वीक हो गया, और ये पॉन्स ऑब्वियसली ज्यादा देर तक नहीं रह सकते क्योंकि उसको फिर g4 की सपोर्ट चाहिए, क्वीन की सपोर्ट चाहिए। ओपोनेंट प्लेड क्वीन e6, प्लेड क्वीन e6, क्वीन ट्राई की क्वीन एक्सचेंज हो जाए तो 100% गेम ड्रॉ ही हो जाएगा, या प्लस तो ब्लैक के पास प्लस है ही। ओपोनेंट प्लेड क्वीन f3, किंग g8, बिशप d2 एंड क्वीन a2, बहुत बढ़िया मूव, क्वीन a2, क्वीन f4 एंड
क्वीन अगेन, क्वीन D5। यहाँ पे सिर्फ आपको खेलना है, यहाँ पे आपको खेलना है कि आप टाइम से नहीं हार सकते, तुरंत खेलना है, जो जितना फास्ट खेल सकते हैं। और आप समझ सकते कितना प्रेशर होगा हम्पी के ऊपर, इन दोनों प्लेयर्स के ऊपर। आप सोचते अपनी कंट्री की पूरे प्रेशर है उनके ऊपर कि अगर ये मैच जीते तो अपना टीम फाइनल पे जा रहे हैं। तो ये प्रेशर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रेशर को झेलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये सब हाई लेवल वाले प्लेयर जो है वो इस प्रेशर को झेल सकते हैं। और कुनरू हमारे इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, तो उनको उन्होंने ऐसे भी आगे भी ऐसे बहुत सारे मैच उन्होंने टूर्नामेंट जीत के लाए हमारे। तो हमें ये कॉन्फिडेंस है कि यस कुनरू आराम से इसको ये जो प्रॉब्लम है वो पार कर लेगा वो। एंड बिशप फाइनली क्वीन इनटू पॉन चेक, किंग G2, क्वीन E2 चेक, और बिशप F2 भी नहीं कर सकते क्योंकि क्वीन क्वीन एक्सचेंज हो जाएगा। तो ब्लैक प्लेट व्हाइट प्लेट किंग S3, क्वीन इनटू बिशप, सिंपल क्लियर कट विन। एंड यहाँ पे सिर्फ क्वीन रह गया बोर्ड में, तो ऑब्वियसली क्वीन से यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। बट एक्सचेंज जैसे ड्रॉ, क्वीन क्वीन एक्सचेंज हो गया तो ठीक है, क्लियर विन। अदरवाइज हमें विन की भी जरूरत नहीं है कि आप परपेचुअल चेक मिल जाए देन ड्रॉ करिए और इंडिया को जिताइए। तो ओपन प्लेट क्वीन F4 और कुनरू स्टार्ट, क्वीन H1 चेक, किंग G4, क्वीन D1 चेक, किंग F5 पे नहीं ला सकते, क्वीन F चेक देके क्वीन क्वीन एक्सचेंज कर लेगा। लेकिन ओपन फिट किंग H4, क्वीन D1 चेक, कोई भी रिस्क लेना नहीं चाह रहे, कोई जीतने के लिए नहीं खेल रहे इस जगह पे। किंग G4, क्वीन D1 फोर्स कर रहे कि व्हाइट को कि आप क्वीन क्वीन एक्सचेंज करो। ये भी बहुत ही अच्छी एक स्पेशलिटी है, जैसे कि ये पोजीशन कोई भी प्लेयर जीत सकता है। लेकिन हम्पी ने इस बारे में नहीं सोच रहा है कि मुझे इसको जीतना है, वो सोच रहा है कि मुझे ड्रॉ भी हो जाए तो हैव नो प्रॉब्लम, हमारा इंडिया नंबर फाइनल में आ जाएगा। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सीख है इस जगह पे, जो टीम के लिए जो चीज जरूरी है वो वही कर रहे हैं। ये नहीं कि मैं इसमें जीतना ही है, मुझे इस पोजीशन पे मैं बिशप आप हूं, मैं पॉन्स आप हूं, मैं जीत जाऊंगा इस गेम को, जीतना ही है। नहीं तो मतलब वो इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट है कि आप टीम के लिए खेल रहे हो, आपको जीतने से इम्पोर्टेंट है आप ड्रॉ भी कर लो और आपको टीम को फाइनल में लाओ। तो ओपोनेंट फाइनली प्लेड किंग F4, क्वीन चेक, क्वीन इनटू क्वीन, किंग इनटू क्वीन। अब इस पोजीशन पे कुछ भी नहीं रह गया, किंग F7, किंग E5, पॉन पुश। आप देख सकते हैं इस जगह पे क्लियर कट विन। एंड किंग D3, H7, और यहाँ पे भी H8 A1 क्वीन बना के कुनरू जीत सकते थे। बट कुनरू ने जो सामने दिखाई दे, और टाइम बहुत ही कम थे, जो सामने दिखाई दे रहे वही खेलना पड़ेगा। एंड ब्लैक प्लेट G6, किंग B3, पॉन पुश, किंग इनटू पॉन, पॉन इनटू पॉन। और अब एक पॉन रह गया बोर्ड में, वो है C3 वाला पॉन। अगर C3 वाला पॉन एक्सचेंज हो जाते हैं तो ड्रॉ तो कंफर्म है ही, अगर फ्लैग डाउन हो जाए तब भी नहीं हारेगा। बट उस पॉन के लिए ब्लैक व्हाइट प्लेट किंग G3, किंग B3 एंड पॉन पुश क्वीन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वीन चेक किंग एंड क्वीन इनटू पॉन, सेफ। इंडिया फाइनल में पहुंच गए। अभी उसको वेट करे या ना करे, नो प्रॉब्लम, फ्लैग डाउन हो दैट्स आल्सो नो प्रॉब्लम, ड्रॉ। एंड king E7 pawn push and he is a clear cut finish and made in position। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से, कितनी अच्छे तरीके से, कितने शानदार ये जो हमारा इंडिया का टॉप क्लास प्लेयर कुनरू हम्पी ने फाइनल मैच इस तरीके से जीता है और इंडियन टीम को फाइनल में ले गया। एंड समझ सकते कितने प्रेशर थे उस प्लेयर के ऊपर, कितने प्रेशर थे अपनी कंट्री के प्रेशर, और सारे दुनिया जब देख रहे हैं इस गेम्स को लेके कि क्या होगा मैच, एंड इंडिया पहली बार फाइनल में जाएगा या नहीं जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में जब आप इस तरीके से गेम खेल के इंडिया को जीत दिलाते हैं तो ऑब्वियसली सैल्यूट फॉर दिस वन। एंड कि अपनी इतनी मेहनत, बहुत ही मेहनत से, बहुत ही शानदार तरीके से, एक भी मौका नहीं दिया जिस ओपोनेंट को, और इंडियन टीम को आपने फाइनल में लेके गया। तो थैंक यू सो मच।